नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्राइमरी स्कूलों में होगी 30,000 हेडमास्टरों की नियुक्ति, इस आधार पर होगा पद सृजन। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, वहां प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालयों समेत अपग्रेड किए गए मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गढ़वा में करंट से 2 किसानों की मौत, खेत में सिंचाई के दौरान हादसा। गढ़वा जिले के चीनिया थाना क्षेत्र के राजबास गांव में शुक्रवार को बिजली करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की मौत हो गई। मृतकों में राजबास गांव निवासी 38 वर्षीय राम प्रकाश साह व 40 वर्षीय राम अवतार यादव शामिल हैं। मृतक के स्वजन के अनुसार संतोष साह के घर के समीप राम प्रकाश साह व राम अवतार यादव अपने खेत में सरसों की फसल की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। सरायकेला के 6 बालू घाटों की जल्द होगी नीलामी, प्रक्रिया शुरू। सरायकेला जिला में बालू की किल्लत जल्द ही दूर होगी। इसके लिए जिला के श्रेणी 2 के 6 बालू घाटों का जल्द ही टेंडर होगा। इसके लिए विभागीय पहल शुरू हो गई है। बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। JSMDC द्वारा जिला के कैटेगरी 2 के बालू घाटों के टेंडर को लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर निकाली जाएगी। इसके बाद बालू घाटों की नीलामी होगी। नीलामी के बाद घाटों से बालू का उठाव हो सकेगा। झारखंड में पर्व पर सक्रिय हैं चोर गिरोह, हाल ही में हुई कई घटनाएं। अगर आप कुछ दिनों के लिए घर बंद कर परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो घर छोड़ने से पहले पूरी तरह से छानबीन कर लें, तभी निकले। संभव है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि शहर में अलग अलग तरह के चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हैं। गिरोह के सदस्य छोटी बड़ी सभी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। चोर बंद घरों को निशाना बनाने के साथ ही साथ उन घरों में भी चोरी करने में सफल हो रहे हैं जिस घर में लोग रह रहे होते हैं तथा उनके भनक तक नहीं लग पा रही। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग अलग अलग प्रकार से मकानों की रेकी करते हैं, उसके बाद उसे टारगेट करते हैं। झारखंड में पीछा नहीं छोड़ रहा डायन कुप्रथा का कलंक, बढ़ रही हत्या और प्रताड़ना की घटनाएं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस की रहने वाली छुटनी देवी को 1 साल पहले देश के उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वह उम्मीद जगी कि अंधविश्वास से घिरे इस वन प्रदेश के गांव अब अपने माथे से धीरे धीरे डायन कुप्रथा का कलंक धोने के लिए जाग रहे हैं। छुटनी महतो को भी कभी गांव वालों ने डायन करार दिया था। गांव वालों ने उसकी जान लेने पर आमादा थे। किसी तरह जान बची तो छुटनी देवी ने प्रण लिया कि अब वह अपनी तरह किसी को और डायन के नाम पर प्रताड़ित नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ जागृति की मिसाल थाम ली और गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक किया। डायन के नाम पर प्रताड़ित होने वाली दर्जनों महिलाओं को बचाया। हेमंत के मंत्री चंपाई सोरेन को आया गुस्सा, परिवहन विभाग की सभी फाइलें जब्त। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन को परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा द्वारा नीतिगत मामलों पर स्वतः निर्णय लेना रास नहीं आया। कहा जा रहा है कि गुस्से में आकर मंत्री जी ने परिवहन विभाग से सभी फाइलें अपने पास मंगवा ली और मंत्री के तौर पर राज्य परिवहन आयुक्त को उन्होंने सिर्फ दैनिक कार्य निपटाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, नीतिगत एवं वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलें परिवहन मंत्री तक भेजने का निर्देश दिया है। देश भर की पुलिस का होगा एक यूनिफॉर्म, पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक वर्दी का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक देश एक यूनिफॉर्म की वकालत की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसे थोपना नहीं चाहिए बल्कि इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस के बारे में अच्छी धारणाएं बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ला रही सखी मंडल की दीदियां बन रही पहचान। ग्रामीण झारखंड की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में सखी मंडल की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीणों को बैंकिंग से जुड़ी तकनीकी की जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS की संयुक्त पहल से सखी मंडल की चयनित महिलाओं को FLCC वित्तीय साक्षरता केंद्र काउंसिल के रूप में तैयार किया गया।
FLCC आमतौर पर सेवानिवृत्त बैंकिंग अधिकारी होते हैं। झारखंड में पहली बार झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS के सहयोग से सखी मंडल के सदस्यों को FLCC के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। बैंकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की यह एक अभिनव पहल है। रामगढ़ के विक्रांत की फिल्म शी मेल का झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन। फिल्म नगरी मुंबई नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिल्म कलाकारों का पदार्पण होता है और इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। इस तथ्य को सही साबित किया है रामगढ़ के विक्रांत ने, जिन्होंने एक लघु फिल्म शी मेल बनाकर धमाल मचा दिया। इस फिल्म को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है। झारखंड में बढ़ता डेंगू का प्रकोप। रांची में बढ़ रही मरीजों की संख्या, इन इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज। झारखंड में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी रांची में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में डेंगू के 14 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के दूसरे जिलों में भी मरीज की संख्या बढ़ रही है। मच्छर जनित बीमारियों की आशंका के तहत 351 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें डेंगू के 16 और चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए हैं।